हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव आपका स्वागत करता हूँ आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग। तो चलिए, आज रात को 12 बजे हमारे सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बहुत कुछ प्रक्रिया करनी होती है और उसी के बारे में ये वीडियो है। ये छोटा सा कोशिश है कि आपको आप बता दूं कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और आगे करना क्या है। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप देखिए। परफेक्ट। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए है स्पेशल। यस, परफेक्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं इलाज कर देता हूँ ताकि आप बेहतर देख पाओ। सो सबसे पहले, अभी आपके आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। बहुत सारे बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है या री अपलोड करिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो उसे ठीक कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट तैयार करिए, तो एक एफिडेविट है वो तैयार करके रखिए। नाम में गड़बड़ हो सकती है या कभी कभी बर्थ प्लेस अलग हो सकता है, आप डोमिसाइल महाराष्ट्र के दिखा रहे हो, तो इसके लिए कुछ नहीं, एक एफिडेविट बनाना है और एक जगह पे अपलोड कर देना है और बाद में कॉलेज में लेके जाना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, फिर आगे क्या होने वाला है। तो 2 अगस्त को हमारा स्टेट मेरिट लिस्ट लगने वाला है और उसके बाद एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है चॉइस फिलिंग। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, है ना? ऐसे 3 दिन, 3, 4, 5 अगस्त को चॉइस फिलिंग होने वाला है। चॉइस फिलिंग यानी क्या? तो जो अवेलेबल कॉलेजेस है वो किस क्रम में लगाने हैं, किस सीक्वेंस में लगाने हैं, उसके लिए। तो पहले अभी जो काउंसलिंग हो रही है वो ग्रुप ए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हो रही है। उसके बाद ग्रुप बी बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस के लिए चलेगी। और फिर ग्रुप सी निकलेगी जिसमें फिजियोथेरेपी होगा। तो ये तीनों का सीक्वेंस अलग है, तीनों का जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है अलग अलग होने वाला है। तो सबसे पहली बात जो आपको लिख के लेनी है, हर राउंड के लिए, हर राउंड के लिए चॉइसेस दोबारा भरने पड़ते हैं। क्या सर वही चॉइसेस भरने हैं या अलग भरने हैं? आप कुछ भी कर सकते हो, आप वही चॉइसेस रख सकते हो, चॉइसेस का सीक्वेंस बदल सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप पेपर पे करना पड़ेगा, आपको एंट्री करते वक्त वो जो सीक्वेंस आप लिखोगे वही डालना पड़ेगा। ओके, तो हर कोर्स के लिए, हर राउंड के लिए नई नई चॉइसेस फिल करनी है, या सीक्वेंस वही रख सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। अभी जब आप तैयार कर रहे हो आपका जो चॉइसेस है या प्रेफरेंसेस है, उसको चॉइस कर तैयार कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले इंस्टीट्यूट, कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट पसंद है। जैसे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज, छत्रपति संभाजी नगर जीएमसी। उसके बाद आपको नायर लगेगा या केईएम लगेगा अच्छा, या कूपर लगेगा। आपको जो इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है वो पहले टॉप पे रखना है। दूसरा, रीजन वाइज, ये सारा इंस्टीट्यूट होने के बाद फिर मैं विदर्भ का हूँ तो मुझे विदर्भ की चाहिए, मैं मराठवाड़ा का हूँ तो मराठवाड़ा की चाहिए, मैं पश्चिम महाराष्ट्र का हूँ उसको पहले डालिए, बाद में दूसरे डालिए। तीसरा, सेमी प्राइवेट डाल रहे हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़कर कोई डाल रहे हो, तो उसकी फीस देखनी है आपको, क्या फीस आपके रिक्वायर्ड इसमें आ रही है। देखिए, आप एससी एसटी ओबीसी हो तो कोई दिक्कत का काम नहीं, हो फीमेल है तो कोई दिक्कत का काम नहीं है ना? ईडब्ल्यूएस हो तो भी फीस माफ होती है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों को फीस लगती है थोड़ी। वो देखिए। फिर स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये कि क्या वो इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी में बिलोंग करता है या वेदांता जैसा इंस्टीट्यूट है, रिजर्वेशन मिलता है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओके, लिस्ट मैंने दी है, वो आखिर में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये चॉइसेस मुझे कैसे भेजनी है, यानी आरंभ इंस्टीट्यूट को कैसे भेजनी है। तो एक प्लेन पेपर लीजिए, आप टाइप करना चाहते हो तो टाइप करिए। अगर आप हाथ से लिख के भेजना चाहते हो तो हाथ से लिख के भेजिए, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर टाइप करके रखोगे तो आप उसको एडिट करना आसान है, हाथ से लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे करना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम भेजिए, स्कोर भेजिए, आपकी कैटेगरी डालिए। नीट का रोल नंबर बहुत जरूरी, क्योंकि चेक जो करना होता है रिजल्ट वो उसी के ऊपर होता है। नीट एप्लीकेशन नंबर और महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर, ये भी बहुत जरूरी है। ये आपके नीट का एक जो महाराष्ट्र का फॉर्म भरा है उसके ऊपर ये आता है, और हर किसी को ये तैयार रखना है। ओके, फिर चॉइस फिलिंग, कौन से के लिए कर रहे हो आप, बी एमबीबीएस के लिए भेजा है आपने या बीडीएस के लिए भेजा है, बीएमएस बीएचएमएस फिजियोथेरेपी। ओके, अब हमको आप जब पेपर पे भेजोगे तो किस तरीके से भेजना है। तो मैं कोड दे चुका हूँ आपके, सारे कॉलेजेस के कोड दे चुका हूँ। तो इन कोड्स को प्रॉपरली लेफ्ट साइड में लिखना है, उसके बाद उस कॉलेज का एक नाम, छोटा नाम लिखना है। ग्रांट यानी जे लोकमान्य यानी तिलक, लोकमान्य तिलक है ना? फिर उसके बाद नायर मेडिकल कॉलेज है तो टोपी वाला नेशनल है, ये सायन है, आरसीएम कोल्हापुर, लास्ट में उसका
सिटी भी लिखिए। क्यों? ये हमें चॉइस एंट्री करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे बच्चों के करने, हम भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं, तो वो नहीं चाहते हम लोग, हम प्रॉपरली करवा के देना चाहते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र के फॉर्म आपके हमने बहुत अच्छे तरीके से भरवा के दिए, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है ना। सिर्फ डॉक्यूमेंट ब्लर ये वो तो चलते रहता है, वो हम करवा के दे रहे हैं आपको। किसी को फिर मैसेज आता है तो हम करवा के दे देंगे, कोई दिक्कत का काम नहीं है। ओके, आप हैंड रिटन भी भेज सकते हो। अब अलॉटमेंट यानी 3 4 5 को हम लोग चॉइसेस भरेंगे, उसके बाद 7 तारीख को अलॉटमेंट होगा। तो अलॉटमेंट के बाद करना क्या है? सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आज एमबीबीएस का होगा, बीडीएस का होगा, या उसके बाद ऐसा सोचिए बीएचएमएस का है, बीयूएमएस का है, या कोई भी कॉलेज का होगा, तो आपको उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आप हमें फोन करना शुरू करोगे, बहुत डिफिकल्ट है गाइस। 300 बच्चों के कॉलेजेस को विजिट करना, वेबसाइट को, और उनको सब डिटेल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ये नहीं कि हमें मदद नहीं करनी, पर कुछ चीजें आपको थोड़ा समझ लीजिए। सारे बच्चों ने उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां पे एक एडमिशन करके एक ऑप्शन होता है, उस एडमिशन में जाना है, और वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट पढ़नी है, और आपको वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करके लेके जा। ऑलमोस्ट हमने सब तैयार करके दिए, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो देख लीजिएगा। उसके बाद उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो देख लीजिए। फिर डीडी बनाना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फीस का डीडी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डीडी तो बनाना ही पड़ेगा। तो हर कॉलेज की वेबसाइट पर बताया गया है कि किसके नाम से आपको डीडी बनाना है, कितने पैसों का डीडी बनाना है, और आपको जाना है। अभी हॉस्टल और मेस का नहीं बनाया तो चलेगा, केवल और केवल ट्यूशन फी जो कहते हैं हम लोग, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का डीडी बनाकर लेके जाइए। उसके बाद अ, किसी को अगर मैसेज आया है सीईटी सेल की तरफ से कि आपके नाम का एफिडेविट बनाइए, तो आप एक एफिडेविट बनाइए कि मैंने ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, ये मुझे लगता है कि सही है, और मैं इसको सत्यान्वित करता हूँ। ओके, उसके बाद आपको कॉलेज में जाने के बाद दो चीजें होंगी जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, रिटेंशन या अपग्रेडेशन। रिटेंशन यानी आप इसी कॉलेज में खुश हो जो पहले मिला है, और अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आप बेटर कॉलेज में और ऊपर जाना चाहते हो। पहले राउंड में फ्री एग्जिट है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जाएगा, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। सेकेंड राउंड से अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगा और आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा चॉइसेस के बारे में बताते हैं जो मैंने आपको भेजे हैं। पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एडेड कॉलेज है इसका भेजा है। ये प्रेफरेंस लिस्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, इंस्टीट्यूट कैसा है, वहाँ टीचिंग कैसी है, सिटी कैसा है, वैसा बना है। तो पहले मैंने जो डाला है, आप लेफ्ट में कोड देख सकते हो। तो मैंने पहले तो केईएम मुंबई, जैसे सेठ गोवर्धन दास मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, है ना। उसके बाद जे जैसे ग्रांट कहते हैं, नायर हॉस्पिटल टोपेवाला नेशनल, लोकमान्य तिलक जिसे सायन हॉस्पिटल कहते हैं, उसके बाद बीजेएमसी पुणे, जीएमसी नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, एमजीएम आईएचएस सेवाग्राम वर्धा। ये सीक्वेंस आप आपके हिसाब से बदल सकते हो, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कूपर को अपने नीचे लिया, सब ठाणे को ऊपर लिया, क्योंकि ठाणे कूपर से पुराना कॉलेज है। ठाणे कूपर से 12 15 साल तो पुराना है। ओके, तो कूपर इसलिए नीचे लिया। उसके बाद अभी नया मेडिकल कॉलेज है कामा, क्योंकि लोगों को मुंबई की थोड़ी सी हवा होती है कि मुझे करना है। उसके बाद कोल्हापुर, सोलापुर, आईजीएमसी नागपुर, अकोला, नांदेड़, लातूर, सातारा, यवतमाळ, अंबेजोगाई, उस्मानाबाद, जैसे धाराशिव, मीरज, बारामती, जलगांव। आप इन सभी कॉलेजेस को ऊपर नीचे करते हैं, और फिर नीचे मैंने पूरे नए कॉलेजेस रखे, जैसे धुले है, अलीबाग है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, गोंदिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर गोंदिया नहीं जाना है, परभणी नहीं जाना है, गढ़चिरौली नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत डालिए ना उस चॉइस को। सर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, सर कितने चॉइसेस डालने हैं? आप एक मिनिमम डाल सकते हो, और मैक्सिमम पूरे के पूरे डाल सकते हो। आप 5 डालिए, 10 डालिए, 20 डालिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बुल्डाना, जालना, वाशिम, नासिक, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है 41। ओके, उनके कोड भी दिए। अब इसके बाद हम थोड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने अपनी सिटी और टीचिंग के हिसाब से लगाया। सबसे पहला जो टॉप को जाएगा वो केजी सोमैया है। दूसरा एनकेपी साळवे नागपुर है। उसके बाद एमएएमईआर पुणे, एमआईएमईआर लातूर, अश्विनी मेडिकल कॉलेज सोलापुर, टीचिंग बहुत अच्छा है। श्री काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज पूना, थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं पर टीचिंग ठीक है। नासिक का जो पवार है वो अच्छा कॉलेज है। एसएमबीटी का नया कॉलेज है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तेरना मेडिकल कॉलेज मुंबई, फीस थोड़ी ज्यादा है। पीडीएमसी
पुराना कॉलेज है, गोदावरी जलगांव पुराना कॉलेज है, पिम्स सांगली एक अच्छा कॉलेज है, हेडगेवार का नया कॉलेज है। बस ये औरंगाबाद में इसलिए बहुत फेमस हो गया है, बस बाकी कुछ नहीं। टीचिंग अभी इनका नया नया है सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पुणे है। इसके बाद कुछ कॉलेजेस है जो नए हैं, एकदम नए हैं। यहाँ पे फीस का थोड़ा प्रॉब्लम है, हॉस्टल महंगा है, थोड़ा सा ध्यान से। चिपळूण वाला वालावलकर थोड़ा ध्यान से, गोडे इट्स ओके। परभणी वाला बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कभी कभी। ये कॉलेज का ऐसा है कि ये पहले फीस ले लेते हैं, बाद में रिम्बर्स करते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। जो SC ST OBC स्टूडेंट होते हैं उनसे तो अलग अलग खबरें अलग अलग स्टूडेंट से आ रही है, आप देख लीजिएगा। सिंधुदुर्ग है, फिर NYT है, ये रायगढ़ का है। ये कॉलेजेस नए हैं, रिमोट है, नए नए कॉलेजेस है। उसके बाद जिन कॉलेजेस में स्कॉलरशिप नहीं है, जैसे वेदांता पालघर, नो स्कॉलरशिप, पर आपको 18 से 19 लाख रुपए फी भरना होगा, हॉस्टल और मेस अलग। JIU IIMSR मेडिकल कॉलेज बदनापुर, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का है। उसके बाद जो मैं रिकमेंड नहीं करता वो है ACPM मेडिकल कॉलेज धुले। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इसमें डालिए, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स यानी क्या कि इनको परमिशन मिलती है, कभी चली जाती है, कभी आती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये सब करना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, एक अमूमन फाइनल लिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं मैं डाल दूंगा। और हर कॉलेज की अपनी अपनी लिस्ट अलग अलग है, आप चेक कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट में जाकर के वेबसाइट पर, और सब काम हो जाएगा। अभी इसके बाद 2-3 दिन में अगर आपको कोई भी मैसेज आता है आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो बताइए, क्योंकि 1 अगस्त तक आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके बावजूद आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू, थैंक यू।